भारतीय इतिहास का सबसे महाकाव्य ग्रंथ महाभारत एक ऐसी कथा जिसमें धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां भाई भाई के विरुद्ध खड़ा होता है, जहां युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं मन और आत्मा के भीतर भी लड़ा जाता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह मानवता का आईना है। यह एक दर्पण है जिसमें हम अपने अंदर के अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण और कृष्ण को देख सकते हैं। इस महाग्रंथ की रचना की थी आशी वेदव्यास ने और इसे लिखा स्वयं गणेश जी ने, इस शर्त पर कि वेदव्यास बिना रुके बोलते रहेंगे। महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। यह 18 पर्वों में विभाजित है और यही ग्रंथ हमें जीवन के हर पहलू से परिचित कराता है। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। उनका विवाह गंगा से होता है, उनसे जन्म होता है भीष्म का, वो योद्धा जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए राजगद्दी और विवाह दोनों का त्याग किया। भीष्म से आगे बढ़ा कुरुवंश, राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। पांडु के पुत्र थे 5 पांडव, धृतराष्ट्र के 100 कौरव और वहीं से जन्मी ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष की नींव। पांडव और कौरव साथ पले बढ़े, पर अर्जुन की योग्यता, भीम की ताकत और युधिष्ठिर की धर्मप्रियता ने दुर्योधन के मन में जलन भर दी। फिर आया वो दिन जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीता, लेकिन मां कुंती की एक मासूम भूल, जो लाए हो सब मिलकर बांटो, बनी इतिहास का सबसे अद्भुत निर्णय। द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। इसके बाद हुआ वो जो कभी नहीं होना चाहिए था। शकुनी की चालों में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, खुद और अंततः द्रौपदी। सभा में हुआ चीरहरण, सभ्यता की सारी मर्यादाएं टूट गईं। धर्म चुप था, अधर्म गर्जना कर रहा था, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने चीर की मर्यादा बचाई, द्रौपदी को अपमान से बचाया और तभी तय हुआ युद्ध अब अवश्यंभावी है। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिला। इस दौरान अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, भीम की भेंट हनुमान से हुई और फिर समय आया युद्ध का। और युद्ध से पहले मिला एक और चरित्र, कर्ण। कर्ण जो जन्म से सूर्यपुत्र था, पर समाज ने उसे सूतपुत्र कहा। एक महान योद्धा जो सच्चा मित्र था, पर गलत पक्ष में खड़ा था। जब श्री कृष्ण ने उसे सच्चाई बताई कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, मुझे मेरा जन्म नहीं, मेरा कर्म परिभाषित करता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन का गांडीव नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। जब धर्म की हानि होती है, तब मैं आता हूं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। फिर युद्ध शुरू हुआ। भीष्म शरशैया पर लेट गए, द्रोणाचार्य को छल से हराया गया। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर कर्ण का दिव्यास्त्र निष्क्रिय किया। और फिर आया वो मोड़ जहां अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में गया, निकालना नहीं जानता था, और 7 महारथियों ने उसे घेर कर मार डाला। यह युद्ध का सबसे करुण दृश्य था। फिर अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, नियमों के विरुद्ध जाकर। और जब सब समाप्त हुआ, अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। युद्ध समाप्त हुआ, पर कोई विजेता नहीं था। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे कुल का भी होगा। और समय ने वह भी सत्य कर दिखाया। 18 दिन चले इस युद्ध में 11 अक्षौहिणी सेना का नाश हो गया। हजारों वीर मारे गए, राजा, गुरु, भाई, पुत्र, कोई नहीं बचा। युधिष्ठिर को मिला सिंहासन, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि यह युद्ध था ही ऐसा जिसमें धर्म जीत गया, पर मानवता हार गई। महाभारत हमें सिर्फ इतिहास नहीं देता, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह सिखाता है कि जब लोभ और अहंकार बढ़ते हैं, तो चाहे रिश्ते कितने भी मजबूत हो, टूट जाते हैं। यह बताता है कि सत्य हमेशा अकेला होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। आज भी जब हम उलझते हैं, जब सही और गलत में भेद नहीं कर पाते, तब गीता की यही आवाज आती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।